जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक से दो न्यूज के बारे में। यहां पर बात होने वाली है, न्यूज यहां पर कवर करेंगे। साथ ही FIDIs की क्या एक्टिविटी आज हुई है उसके बारे में यहां पर बात करेंगे। साथ ही हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं कि कंपनी खुद अपना माल, अपनी कंपनी का माल यानी कि अपने शेयर खुद खरीद रही है। प्रोमोटर्स माल खरीद रहे हैं, मतलब कि ये खुशखबरी है किसी भी कंपनी के लिए। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी बड़ी गिरावट उस शेयर के अंदर है, बड़ी गिरावट हुई है। पिछले 5 साल में तो काफ़ी बड़ी तेजी बनी है, उसका भी हिसाब लगाना है। आंख बंद करके किसी शेयर को नहीं खरीदना है, और साथ में रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। जितनी भी वीडियोस आती हैं, किसी में मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये शेयर को यहाँ खरीदिए यहाँ बेचिए, वो आपको अपना खुद से दिमाग लगाना होगा। हाँ, नॉलेज आपको भरपूर मिलेगी, इतनी नॉलेज मिल जाएगी आपको कि खुद से ही आप कर लेंगे, किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे DIs। तो FIDIs जब भी खरीदारी करते हैं बड़ा कन्फ्यूजन रहता है मार्केट में। एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फ्लो होती है कि FIs तो बेच कर निकल रहे हैं। हाँ, निकल रहे हैं तो DIs यहाँ पर खरीद रहे हैं। क्या हो गया? एक रिस्क भी धीरे धीरे कम हो रहा है कि जितने FIs माल बेचकर, देखिए रिस्क कुछ कम नहीं होता है। बड़ा प्लेयर तो बड़ा प्लेयर रहता है, वो FIs या DIs हो या और दूसरे बड़े प्लेयर हो, वे मार्केट के अंदर गिरावट तेजी करते हैं, उनकी वजह से ही गिरावट होती है। अब देखिए बड़े प्लेयर दोनों ही हैं, DIs भी और FIs भी। FIs खरीदारी करते हैं ऐसा नहीं। अभी इस समय आपको लगेगा कि 5,000 करोड़ का ही माल खरीदा है। देखिए इस समय न्यू ईयर है, ये मनाते हैं, पूरे साल कमाई करते हैं, इनके त्योहार है, फेस्टिवल है। इंडिया के अंदर भी न्यू ईयर कितने लोग मनाते हैं आप बताइए, ठीक है। आज देखिए DIs ने 18,157 करोड़ का माल खरीदा। इन्होंने शानदार अपना न्यू ईयर मना लिया। चलिए बेचा कितना? 11,500 करोड़ का, और नेट 6,542 करोड़ की इनकी खरीदारी रही है, ठीक है। इन्होंने नहीं खरीदा तो पूरा यहाँ पर कंप्लीट इन्होंने कर दिया, ठीक है। तो इनकी नेट यहाँ पर देखिए बिकवाली हुई है 8,500 करोड़ की। नेट बोलेंगे 3,492 करोड़ की इन्होंने बिकवाली की है, क्योंकि खरीदा 5,000 करोड़ का है, बेचा 8,500 करोड़ का, तो इसको माइनस करके नेट कर देते हैं। तो आप ये कहते हैं कि FI सिर्फ बिकवाली ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो माल बेच रहे हैं, लेकिन देखिए FI कोई एक पर्टिकुलर पर्सन तो है नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं FI जो विदेशों से लोग यहाँ पर अपना लॉगिन लगा के मार्केट में शेयर खरीदते बेचते रहते हैं। तो वो एक तो है नहीं है, न जाने कितने सारे FIs हैं, वो अलग अलग कंट्री के हो सकते हैं, ठीक है। खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते बेचते हैं, निकलते रहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है कि इतना डरना और घबराना नहीं है। ये खरीदते हैं बेचते हैं, टैक्स की वजह से बड़ी दिक्कत परेशानी इनको भी हो रही है, जिसकी वजह से माल बेच रहे हैं। टैक्स अभी कम हो जाए तो देखिए अभी से दोबारा से खरीदारी करना शुरू कर देंगे। फिलहाल यहाँ पर DIs खरीदारी कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। इंडिया जितना भी ये माल बेच रहे हैं, DIs खरीदारी आसानी से कर रहे हैं। चलिए ये क्लियर हो गया। तो ये डेली खरीदते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। FI DIs भी डेली खरीदते हैं, डेली बेचते भी हैं। जहां पर इनको लगता है कि हाँ मुनाफा करना है, ऐसा नहीं कि DIs बस सिर्फ खरीदारी कर रहे हैं, नहीं बेचते भी हैं। खरीदना बेचना डेली का चलता रहता है, यही मार्केट को रोटेट ज़्यादा करते हैं। दोस्तों एक न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ट्रम्प्स टैरिफ 50% का टैरिफ अलग अलग कंट्रीज पर एक साथ टैरिफ। कुछ सोच रहा है, नहीं समझ नहीं रहा है, बट ट्रम्प लगातार एक ही काम करने पे लगा हुआ है कि टैरिफ लगाना है, टैरिफ लगाना है। उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, बट टैरिफ के पीछे पड़ा हुआ है। उसके कान में किसी ने फूंक मार दी है कि बस टैरिफ अगर लगा के रखोगे तो आप पर मोटा पैसा आने वाला है। हकीकत बात है, ट्रम्प जबरदस्त पैसा। ट्रम्प सरकार इस टैरिफ को लगाने के बाद अमेरिका के लोग मर जाएं, ग्लोबल मर जाएं, उसको कोई असर नहीं पड़ता है। उसको चाहिए कि मुझे पैसा कैसे मिले, और वो अमेरिका की कंपनी को लूट रहा है और किसी को नहीं लूट रहा है। देखिए सामान क्या था कि अभी 100 रुपये का बिकता था, इसने टैरिफ लगा के रखा है। वो सामान कितने का बिकेगा? थोड़ा सा महंगा बिकेगा। खरीदेगा कौन? अमेरिका के लोग। वही टैरिफ देंगे, वही सारी चीज़ें वही दे, उनको ही देना है, और किसी को क्या देना है बताइए ना। पीछे से तो सामान सस्ता मिलता था, महंगा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रम्प के इस नीति की वजह से 700 कंपनी परेशान हो गई, और उन्होंने कहा कि भाई अब बिजनेस चलने वाला नहीं है। 700 कंपनियां ने बैंक क्रप्सी यहाँ पर क्या किया है, फाइल किया है 2025 के अंदर।
ठीक है, ट्रम्प के टैरिफ के बाद की बात ये सारी चीज़ चल रही है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रम्प की सारी चीज़ों की वजह से जो पिछले साल था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर और ज़्यादा कंपनियों ने यहाँ पर, तो ऐसे देश के अंदर जहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं है, देश इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्यों देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर भी बहुत सारी कंपनियां अभी बंद होती हुई नजर आई है, ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर नहीं हो रही है, इंडिया के अंदर भी हो रही है। इंडिया के अंदर भी बहुत सारी, नोएडा के अंदर आप देख सकते हैं, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, यहाँ पर भी बहुत सारी कंपनियां बंद हुई, खुलती भी है नहीं, खुल भी रही हैं, ठीक है। लेकिन जो अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर इस तरह की अगर खबर देखने को मिलती है जहाँ पर नंबर 1 जीडीपी है, कि ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो धीरे धीरे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के अंदर ये कंपनियों को अगर ये बुरा हाल है, होगा ही, सीधी सी बात है। अगर आप किसी कंपनी पर टैरिफ, किसी देश पर टैरिफ लगाओगे, सीधी सी बात है वो भी कहेंगे कि भाई हम भी टैरिफ लगाते हैं, दूसरी कंट्रीज वाले भी लगाएंगे, ठीक है। तो नेगोशिएशन के चक्कर में सारा काम खराब कर दिया है ट्रंप ने। इतनी सारी कंपनी बंद होने का मतलब आप समझिए कि क्या हाल वहाँ के इस समय देखने को मिल रहे हैं। तो समझिए, सारे सोच समझ के ही पैसा लगाना होता है आपको। फिलहाल इंडिया तो आगे अपनी ग्रोथ करता जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया ने सरपासेस कर दिया है, यहाँ पर जापान को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पर बन चुकी है, कौन? इंडिया। तो सारी चीज़ें आपको समझ में जाना चाहिए कि यहाँ पर इंडिया ने ओवरटेक कर दिया है जापान को 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, रिपोर्ट के थ्रू ये खबर देखने को मिल रही है। क्या बात समझ में आ रही है आपको कि इंडिया बढ़ता हुआ, देखिए जापान के अंदर क्या क्या, देखिए चाइना जापान के अंदर कुछ गलत भी नहीं है, सही भी है, कि लोगों ने अपने आप को जो बांध के नहीं रखा हुआ है कि जिसको शादी करनी है वो शादी करेगा, जिसको नहीं करनी है नहीं करना है, बच्चे इतने करने हैं तो इतने करने हैं। तो आपको जापान के अंदर बूढ़े ज़्यादा नजर आएंगे, बूढ़े ज़्यादा नजर आएंगे, लेकिन वो भी उनके अंदर जो इम्यून पावर देखेंगे आप, उनके खाने पीना, दौड़ना, उनका जो बिहेव देखेंगे, इंडिया के बूढ़ों से बिल्कुल अलग है। वहाँ पर 105 110 साल तक के से भी ज़्यादा के 100 साल से ऊपर के न जाने कितने लोग जापान के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो डिटेल आप सुनते ही रहते हैं। दोस्तों, पहला शेयर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए धीरे धीरे, इसके सबसे पहली बात मैंने आपको दिखाया, इस कंपनी के फंडामेंटल बड़े ही मजबूत हैं, एक नंबर, एनपीए बहुत कम, ठीक है। तो इस पर आप स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, हो सकता है कि आपको अच्छा पैसा आने वाले टाइम में बना के दे दे। अब ना दे कि अगले 1 1.5 2 साल के अंदर पैसा बना के दे दे, कुछ समय के लिए ही रुक जाए, फिर दोबारा से गिरावट हो जाए, लेकिन इस पर आप थोड़ा सा विचार कर सकते हैं चाहो तो, ठीक है। मार्केट कैप देख लीजिएगा, 47,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, हाँ मजबूत मुझे लगा, मैंने आपको बता दिया। ब्लाइंडली आप कॉपी करेंगे तो कोई फायदा नहीं, करनी भी नहीं चाहिए कॉपी किसी की ब्लाइंडली। दोस्तों, अगला शेयर होगा पीसीबीएल केमिकल लिमिटेड। अगर इसकी बात करते हैं तो इस कंपनी के अंदर प्रमोटर अपना माल खरीद रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक साल के अंदर हुआ क्या है, एक साल के अंदर गिरावट ही है। हाई कितना था, 471 रुपये का, गिर गिर के कितना पहुंच गया है, 301 रुपया। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो कुछ आपको और दिखाई देगा, 88 रुपये से सीधा सीधा भागते भागते कितना पहुंच गया ऊपर, देखिए यहाँ पर 572। तो क्या टिक पाएगा यहाँ पर? नहीं टिक पाएगा, नहीं। यहाँ पर भी देख लीजिएगा लोअर लेवल 235 रुपये, ठीक है। बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद अब देखिए गिरावट का ट्रेंड ही निगेटिव की साइड में है। थोड़ी बहुत अगर तेज़ी बनती है तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं कि यहीं से शेयर भागने वाला है, लेकिन हाँ गिरावट आपको देखने को मिल रही है। मार्केट कैप आपको 11,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल आपको थोड़ा सा देखने चाहिए। आज देखेंगे तो जो कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां हैं उनके अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। माइनिंग वाली कंपनियों के अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो ये कंपनी भी कार्बन ब्लैक का प्रोडक्शन करती है, स्पेशलिटी केमिकल एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर्पस किसका रहेगा? अपने कंजप्शन को बढ़ाने के लिए ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करती है, ठीक है। तो बड़ा कंपनी का काम है। कार्बन ब्लैक, रबर एंड परफॉर्मेंस के अंदर भी कंपनी का अगर देखें तो बड़े सेगमेंट हैं, लाइक जैसे कि पैसेंजर ट्रक, ठीक है, एग्रीकल्चर, टू व्हीलर, उसके लिए कंपनी जो टायर बनते हैं उनके लिए क्या करती है, ये रबर केमिकल बनाकर देती है जिसको बोलते हैं कार्बन ब्लैक। स्पेशलिटी केमिकल्स की अगर बात करते हैं तो उसमें भी कंपनी अच्छा खासा काम करती हुई नज़र आ रही है। तो
बैटरी केमिकल भी कंपनी बना के तैयार करती है। जैसे कि जो कंपनी ये केमिकल बना के तैयार करती है वो बैटरियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि देखिए बैटरी बनाने में कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसीबीएल के किस तरह के फंडामेंटल्स हैं। एक साल पहले 2163 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2000 करोड़, उसके बाद 2087 करोड़, उसके बाद 2114 करोड़, अभी 2164 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 286 करोड़ का है, जो कि पहले 219 करोड़ था, उससे पहले 298, 317 करोड़। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कोई मज़ेदार नहीं है, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट सुस्त है तो नेट प्रॉफिट भी सुस्ती ही है। कंपनी बढ़िया है लेकिन अभी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखा पा रही है। चलिए डायरेक्टली उसी पॉइंट पर आ जाते हैं जिसके लिए आप आए हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी थी। यहाँ पर आप देखेंगे कितनी 51.410। इस समय कितनी है 53.38%। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे F कितना था 5.53, बढ़े फिर घट गए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं DI कितना था 9.89%, अभी कितना है 10.34%। थोड़ा सा यहाँ पर माल बेचा गया है। ठीक है, तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। जो पब्लिक के पास हिस्सेदारी थी यहाँ पर 32% की 35% की हिस्सेदारी थी पब्लिक के पास। पब्लिक ने माल यहाँ पर बेचा है देखिए 35.66%, तो 35% से 29% यहाँ पर कम हो गई है। तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग कंपनियों ने यहाँ पर माल खरीद लिया है। FIs ने, कुछ DIs ने, इसी तरीके से हल्का हल्का माल यहाँ पर खरीदा गया है। गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर 1.19% की हिस्सेदारी बना के रखी हुई है। ठीक है, तो ये शेयर्स थे, इस पर स्टडी करना है आपको। ऐसा नहीं कि बस शेयर का नाम सुन लिया, PCBL के बारे में और डिटेल निकालिए, अच्छी गिरावट ढूंढिए, SIP कीजिए, तब जाके बात बनती है। फिर भी रिकमेंडेशन नहीं है कि गिरेगा बढ़ेगा, आपको अकॉर्डिंगली देखना है। आपको गिरा हुआ भाव 5 साल का वो भी देखना है, हाई जो बना है वो भी देखना है। हाई पर इतना मत जाइए, लोअर लेवल जरूर देखिए। धन्यवाद।